नमस्कार। योग से रोग मिटाने का संपूर्ण कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान में आपका स्वागत है। स्वस्थ व सुखद जीवन का सहयोग बनाता है योग। हर रोग का रामबाण समाधान है योग। लेकिन दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ कई तरह के रोग और कष्टों से आज लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं। ऐसे कई लोग आपके बीच भी होंगे जिन्होंने इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए अपना अमूल्य समय और धन लगाया, लेकिन उन्हें कोई भी संतोषजनक लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे परेशान व दुखी लोगों के लिए योग में है अचूक समाधान, जिसे बताने के लिए आज हमारे बीच हैं अनेक वर्षों से योगिक क्रियाओं द्वारा जन कल्याण करने वाले विश्व विख्यात योगी डॉक्टर अमृतराज जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे जैसा अन्न वैसा मन। सो एज द फूड इज, सो एज द माइंड विल बी। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज, कहने का तात्पर्य है कि आजकल जैसे आप देखिए, हर व्यक्ति जो है एवरीडे फूड खाता है। हम लोग रोज ब्रेकफास्ट लेते हैं, रोज अपना लंच लेते हैं, रोज डिनर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फिजिकल नरिशमेंट चाहिए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने जीवन में रोज जो है योग को लाएं, ये जो आरोग्य हम योगा थेरेपी बताएगी इसको रोज लाएं, तो आप कहेंगे आपके पास समय नहीं है। तो क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि शरीर को पोषण चाहिए, तो खाना तो जरूरी है। तो इसी तरह से अपने शरीर को बैकअप देने के लिए, जिससे कि वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, आपको जीवन में टेक्निक्स जो है लानी पड़ेंगी, जिससे कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक विचार रहें, साथ ही साथ आप हेल्दी रहें, छोटी छोटी बातों पर तनावग्रस्त ना हो। तो यहां जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं वो ये है, आयुर्वेदिक साइंस के अनुसार, आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार, जो कि साइंस ऑफ लाइफ है, ये जो त्रिस्तंभ बताए गए हैं चरक संहिता में, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार जो है इसमें सबसे पहले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो हियर वी आर गोइंग टू टेल यू, टू शेयर विद यू दैट food is a very important factor in our daily routine lifestyle. It is not only just for physical nourishment, but it also has an effect on the mind as well. तो जो फूड है इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना। जैसे कि हमने पहले भी एपिसोड्स में पूछा, क्या कोई व्यक्ति अपने घर में अनजान लोगों को आने देता है? क्या आप अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को आने देते हैं? नहीं। जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से शरीर के अंदर हम कोई भी ड्रिंक, कोई भी खाना, कोई भी फास्ट फूड, कोई भी जंक फूड कैसे डाल सकते हैं बिना जाने कि क्या वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाएगा, क्या वो शरीर को नुकसान करेगा। क्या बात बनती है? डज इट मेक सेंस? हाउ कैन वी टेक एनीथिंग इनसाइड अवर बॉडी विदाउट नोइंग वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प और वेदर इज नॉट? You know, we don't allow strangers in our home. Why? Because they can be harmful. In the same way, how can we allow anything which we don't know whether it is helpful or not? तो इसी तरह से यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप अपनी प्रकृति को जाने, अपनी बॉडी टाइप को जाने इस आयुर्वेदिक साइंस के अनुसार। तो एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर नाड़ी परीक्षा करके, जैसे आपको एक अभी एग्जांपल बताएंगे, जैसे रिसेंटली जैसे एक पेशेंट था, वो अमेरिकन था, और बहुत अमेरिका में आप देखिए हर तरह की टी होती है, बहुत तरह की टी होती है, कैमोमाइल टी, मिंट टी, हेबिस्कस टी, और कई तरह की टीज होती हैं, जिंजर लेमन टी, बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो पेशेंट था, इसकी प्रकृति को चेक किया गया और इसकी नाड़ी परीक्षा से पता लगा इसकी जो प्रकृति है वो है पित्त और कफ। तो पित्त जो था वो डोमिनेंट था और वो इम्बैलेंस था। तो उससे क्या पता लगा कि कहीं फूड कॉम्बिनेशंस में कोई गड़बड़ है। तो उसकी पूरी हिस्ट्री ली गई और हिस्ट्री में पता लगा कि वो जो है एक तरह की जो खाना उसका ठीक था, सब कुछ, लेट नाइट भी नहीं लेता था, कुछ भी नहीं। उसको जो प्रॉब्लम थी
वो ये थी कि उसको जो है बार बार जो है माउथ में कैविटीज हो रही थी, उसके मसूड़े खराब हो रहे थे। तो जब उस व्यक्ति ने मुझे जो है फोन किया तो उसने सबसे पहले ये पूछा यूएस में कि आर यू ए डेंटिस्ट, क्या आप एक डेंटिस्ट हैं? मैंने कहा नहीं। तो आप मुझे कैसे हेल्प करेंगे, मेरे इतनी सारी जो है मुंह में कैविटीज हो रही है, हर महीने जो है मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूं, आप कैसे हेल्प करेंगे? यू नो दिस पेशेंट्स कॉल मी ऑन द फोन एंड आस्क मी आर यू ए डेंटिस्ट, हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मी? आपके पास ना तो कोई डेंटिस्ट की चेयर है, ना डेंटिस्ट के इक्विपमेंट है, आप कैसे हेल्प करेंगे? तो मैंने उससे कहा कि हम जो है आयुर्वेदिक साइंस को आपके ऊपर अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे आपको जो है उससे जो है निश्चित रूप से जो है लाभ होगा। तो अब देखिए इसमें जो उसकी हिस्ट्री ली गई उसमें पता लगा कि वो जिंजर लेमन हनी टी ले रहा था। अब सवाल उठता है, जिंजर का मतलब होता है अदरक, लेमन का मतलब होता है नींबू और हनी से मतलब होता है शहद। अदरक, नींबू और शहद की वो चाय लेता था। तो अब फर्क उठता है कि इससे क्या हो रहा है। तो आयुर्वेद के अनुसार अष्टांग संग्रह जो कि 4वीं शताब्दी में लिखा है वाग्भट ऋषि जो रिसर्च करते थे, उसके अनुसार अगर हम हनी को हीट कर रहे हैं और स्पेशली माइक्रोवेव के अंदर कर रहे हैं तो उससे क्या है, हनी के मॉलिक्यूल्स की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है और फिर अगर हम उस हनी को लेंगे तो जो वो हनी है वो फायदा करने की जगह नुकसान करेगा। वो जो हमारे गम्स हैं उनको डिके करेगा, मसूड़ों को खराब करेगा। तो सेंस बनती है। तो उसने कारण को उत्पन्न करना बंद कर दिया। उसने जिंजर लेमन तो वो लेता है, हनी को गर्म करना छोड़ दिया और फिर उसने डेंटिस्ट के यहां जाना बंद कर दिया फिलिंग के लिए। जो कैविटीज की वो जाके फिलिंग कराता था मसूड़ों में, वो जाके उसने जो है वो उसका बंद हो गया। तो आप देखिए, आपने कारण को खत्म किया और आपका रोग चला गया। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सो द पेशेंट stops heating the honey in ginger lemon and he removed the cause. In this way he stopped going to the dentist. No cavities. इसी तरह से और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है और उसकी नाड़ी परीक्षा की गई और पता लगा कि उसकी प्रकृति जो है कफ प्रकृति है और उसको जो है अस्थमा के अटैक्स बहुत ज्यादा आते हैं और कुछ समय से उसकी मदर बता रही है कि बच्चे को जो है अस्थमा के अटैक्स और ज्यादा बढ़ गए। तो उसकी पूरी हिस्ट्री ली गई तो पता लगा कि उसकी प्रकृति में जो है कफ प्रकृति है उसकी, और उसकी दिनचर्या में जो पूरे 24 घंटे के दिन होते हैं उसमें रात को जो है वो उस प्रकार का अन्न खाता है, कफ प्रधान जो है अन्न खाता है, जिसमें कि स्वीट, सावर, साल्टी चीजें होती हैं मुख्य रूप से। जैसे कि आप देखिए ये अभिसंधि पदार्थ जो है दही, जिसको हम अंग्रेजी में योगर्ट बोलते हैं। अब दही जो है उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर कई तरह के बैक्टीरियाज हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कौन सी चीज कब खाएं कब ना खाएं, क्या सेंस बनती है। सो देयर इज ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा and her mother complains since 1 month he is having more attacks of asthma and he is taking more bronchodilators. Why is that? तो रात को आयुर्वेद के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार दही का निषेध है और जो बाहरी चीजें हैं जिससे कि उसको जो है मतलब एकदम स्ट्रेन ना पड़े उसकी बॉडी पर, डायफ्राम का प्रेशर ना पड़े, वो जो है उसको कम की गई। आप देखिए दही लेनी उसने बंद कर दी और जो है उसने कफ वाली प्रधान वाली जो म्यूकस बना रही थी चीजें वो कम कर दी और उससे क्या हुआ, उसके जो है अटैक्स जो है जो वो इनहेलर्स बार बार ले रहा था वो कम हो गए। और साथ ही साथ उसने टेक्निक्स को लाया, वो आरोग्यधाम योगा थेरेपी की टेक्निक्स को लाया और उसी की प्रकृति के अकॉर्डिंगली उसे जड़ी बूटियां दी गई जिससे उसकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़े। तो अगर आप अपनी प्रकृति जानते हैं तो बेस्ट तरह के फूड को आप खा सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी एसिडिक चीजें हैं उनको अवॉइड करें, एल्कलाइन चीजें ज्यादा लें।